हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आए क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्लास 12th इंग्लिश में किस प्रकार से पेपर आता है, किस पैटर्न पर आता है, और आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से जो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर जो हो वो किस प्रकार से आता है। और आज हम आपको बताएंगे कि एक जो टॉपर होता है वो किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखता है और आप किस प्रकार से कॉपी लिखेंगे जिससे कि आप टॉपर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो अब चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो पेपर आता है उसमें क्या होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग और सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन डी लिटरेचर। तो ये 4 सेक्शन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन है वो सेक्शन है रीडिंग। इससे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो कुछ निर्देश दिए होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया कि 15 मिनट जो होते हैं वो जो पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। दूसरा कि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी करना अनिवार्य है। और तीसरा है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आगे नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन है रीडिंग। इसमें होता है एक अनसीन पैसेज, और ये अनसीन पैसेज के बारे में किसी को नहीं पता होता है। और इसी में इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसी के आंसर जो होते हैं, इन्हीं के आंसर जो इसी अनसीन पैसेज में ही छुपे रहते हैं, वो आपको ढूंढने होते हैं। और बहुत ही सरल होते हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं आता तब भी वो ढूंढ लेता है कभी कभी। अगर लास्ट के जो साइनोम्स वगैरह होते हैं वो कभी कभी बच्चा नहीं ढूंढ पाता, वरना वो सभी ढूंढ लेता है। जैसे इसके पैसेज द मीन्स वगैरह होते हैं, जो एग्रीड का मीन मतलब क्या होता है। तो इसी प्रकार से आपको क्या होता है कि आपको करने होते हैं, इसी से सब क्वेश्चन ढूंढना है और इसी के नीचे आंसर लिख देना है। तो इसके आंसर लिखना कैसे होता है, देखिए, इसके आंसर लिखने होते हैं कि हमें क्या डालना होता है। सबसे पहले में डालना होता है कि अनसीन पैसेज, हमें लिखना होता है, कॉपी में डालना होता है आंसर नंबर फर्स्ट। अब इसी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए ए क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ लिख दिया, बी है, इसका आंसर ऐसे लिख दिया, तब आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। और देखिए, इसमें क्या है, सेक्शन बी राइटिंग। इसमें क्या, देखिए, सेक्शन बी में दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 100 वर्ड 150 वर्ड में आपको देना है। और 10 नंबर में देखिए, आपको आर्टिकल देना है एक डिजिटल इंडिया पे, या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे, नीड ऑफ द हावर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको इन तीनों में से किसी एक पर जो है आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और 10 नंबर का है। और देखिए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। तो आपको इस एप्लीकेशन को देना है या लेटर को, या इसमें लिखना है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। आपको एक एडिटर पर, तो न्यूज एडिटर वाला जो है वो आपको लेटर आना अनिवार्य है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में आता है एडिटर पर। तो अगर आपको एडिटर के बारे में ही लिखना नहीं आता होगा तो आप एक भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको एडिटर वाला तो 100% आना चाहिए, और हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी ग्रामर। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए सेक्शन सी में ग्रामर। अब देखिए, ग्रामर में क्या है, 5×2 यानी कि 5 क्वेश्चन है 2 नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सही आंसर ढूंढना है इनमें से। ऐसे ए है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन आ कंट्रीज कॉल्ड, मतलब इसे क्या कहते हैं, द फ्रेश इन इनचिंग टूवर्ड्स मीन, इसका अर्थ बताइए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सरल होते हैं ये, और 2-2 नंबर में आता है। देखिए इसमें साइनोम से ही पूछ लिया गया। देखिए, द साइनोम्स ऑफ ऑडोसियस इज, आपको इसका बताना है आंसर। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, आपको ये बताना है। इनमें से कितने सही हैं। और देखिए नेक्स्ट में क्या है, द एंटोनियम ऑफ सेक्रेड इज, आपको एंटोनियम इसका बताना है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें 2 दिए हुए हैं क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस में से आपको एक को इनडायरेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
और दूसरा में क्या है बी नंबर पर। 2 नंबर में एक आपने इनडायरेक्ट सही कर दिया तो 2 नंबर आपके पक्के। दूसरा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। आपको इसका एक क्या है कॉम्प्लेक्स करना है, एक का कंपाउंड सेंटेंस करना है, तो आपको इन दोनों में से एक का सही करना है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको ही पहले वाले का पैसिव वॉइस करना है, दूसरे वाले का कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। 2 नंबर में आप या तो ये वाला कर दीजिए या ये वाला कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये तो आने ही चाहिए क्योंकि ये तो सर एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो हर बार सर शुरुआत से ही पढ़ाते हैं बच्चे को, तो आप ये वाला तो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं होगा। डी नंबर पर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें आपको इन दोनों में से एक को क्या है सही करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए अब ई नंबर पर आ जाइए, क्या है ई नंबर पर है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको ये मीनिंग्स दिए हैं, मतलब 2 वर्ड दिए हैं आपको, इन दोनों सेंटेंसेस में से आपको इनके दोनों के अर्थ बताने की इनका मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अब, और बहुत ही सरल पेपर आता है, अगर बच्चा समझदार है तो वो 90 प्लस लेकर आ सकता है, इतना सरल पेपर आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको ये स्टोरी दी हुई है, आपको क्या करना है इसे इंग्लिश में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करना है, यदि आपको सेंटेंसेस के बारे में पता है तभी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है सेंटेंसेस को बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है। अब नंबर सेक्शन डी पर आते हैं लिटरेचर। अब ये क्या है आपके किताब बुक्स से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। मतलब 40 शब्दों में आपको आंसर देना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखिए हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर द देयर सर्वाइवल। आपको ये क्वेश्चन बताना है, या इसके बाद वाला अथवा में दिया है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही टू गोइंग ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आए हुए भी हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भाई डिड मिस्टर एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। एम हेमल वाला क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, फ्रेंच वाला। और देखिए इसके या तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला क्वेश्चन कीजिए। भाई वाज जेमिनी स्टूडियोज ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोइट्स, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। इन दोनों में से एक करना है और ऊपर वाले दोनों में से एक करना है। 4 नंबर में क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो और देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करना है और 7 नंबर में है ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इट सेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ऑफ द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। या तो ये वाला करना है, ये वाला सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ऑन डिसअपॉइंटमेंट टू डू यू एग्री, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको सोफी वाला बताना है या डीप वाटर वाला क्वेश्चन बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या है, ये पैराग्राफ दिया है, कौन सा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। मतलब 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर में, आपको इसी से पैराग्राफ से ही आने हैं। देखिए अभी ये तो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेयर डेट हैज ऑलवेज पेनेड द पोइट्स। बी नंबर पर है व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पोइट्स फीलिंग एंड हर वर्ड्स। तीसरा है व्हाई डिड द पोइट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। आपको इस पैराग्राफ यदि आपने बुक्स से पढ़ा होगा, टीचर से पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से है, किस चैप्टर से है और इसमें जो पोइट्स हैं वो क्या कहनी जानती हैं। तो चलिए आपको ये वाला बुक्स से पढ़ के आना है और आपको ये वाला जो है आप इस पेपर को एक बार अपने आप खुद सॉल्व करना, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों सेंट्रल आइडिया हैं ये। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो आपको इन तीनों पोएम में से जिसका भी आपका सेंट्रल आइडिया आता है वो वाला आप लिख देना। 4 नंबर में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यही छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं आपको इन्हीं से ही नंबर आपको बढ़ जाएंगे और परसेंटेज भी आपकी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट से ज़्यादा बनती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है,
व्हाट, अब ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस आ गए। व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। 4 नंबर में एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, या तो ये वाला कीजिए या ये वाला कीजिए। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, या तो ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए या ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बी नंबर पे आ जाते हैं, व्हाट डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द ह्यूग लॉस इंस्टीड ऑफ allowing the British officer to get photographed with the hunted tiger। ये वाला करना या ये वाला करना। हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाई हर एल्डर ब्रदर। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 7 नंबर में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, और इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला है, व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, या ये वाला देना है, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाव एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बींग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। आपको या तो ये सदाव वाला क्वेश्चन बताना है या मिस्टर लैम्ब वाला। तो आपको ये पूरा पेपर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बोर्ड पूछता है, और आपको लिखना भी इसी सेम तरीके से है, क्योंकि यदि आप जितना भी सुंदर लिखोगे आपको उतने ही बढ़िया नंबर मिलेंगे। और आप कीवर्ड्स भी डाल देना। अब आंसर नंबर अगर आपको 2 लिखना है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखना है कि यहाँ पे लिखना आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर में 2 में पूछा क्या गया है, देखिए आंसर नंबर 2 में है कि राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है। तो आपको किस प्रकार से लिखना होगा, देखिए ऐसे लिखना, आंसर नंबर 2 डाल दिया। यहाँ पे जो भी आर्टिकल है, मान लीजिए डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के बारे में आपको ने लिख दिया डिजिटल इंडिया। अब आपने यहाँ पे डिजिटल इंडिया डाल के ऐसे हेडलाइन खींच देनी है, और आपको क्या करना है, यहाँ से लिखने लगना है। और ज़्यादातर हो सके तो पैराग्राफ में लिखना, तब आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नंबर मिल सकते हैं, जितने भी फुल में से फुल भी मार्क्स मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से आपको डालना है कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखना आंसर नंबर 3, क्वेश्चन मत लिखना, आंसर लिखना आंसर नंबर 3। इसी प्रकार से आपको लिखते चले जाना है। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको टोटल ऐसे ही करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आप सोचोगे कि इसमें ए डालें फिर बी डालें, आपको क्या करना है, यदि आपको सीरियल से आते हैं तो सही है, यदि सीरियल से नहीं आते तो आप डालना आंसर नंबर 4। अब इसमें यहाँ से डालना ए नंबर पर आपका मान लीजिए एक क्वेश्चन सही है तो उसका आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, फिर बी डाल देना, फिर बी का ये जौन सा क्वेश्चन सही है आप वो वाला लिख देना। इसी प्रकार से आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो आई होप आपको ये पेपर और किस प्रकार से कॉपी लिखना है समझ में आ गया होगा, और आप इस पूरे पेपर को तैयार भी कर लेना। तो आप कमेंट में बताना कि आप कितना इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें टाइम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।